हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। आज की क्लास रहने वाली 1857 की क्रांति और उसके परिणाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन वो देखते हैं अपना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था। या फिर ये बोल दो 1857 की जो क्रांति चल रही थी उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री या फिर वहां का जो हेड था वो कौन था सर। महारानी विक्टोरिया थी जो वहां की हेड थी। अगला देखते हैं। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महकपरी की उपाधि या फिर महकपरी का उपनाम था वो किसे दिया गया सर। जीनत महल को महकपरी का क्या दी गई, उपाधि दी गई सर। अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 के बीच में चला था कि अवधि को, इसके बीच में जो शासन चला था उस पीरियड को हम क्या कहते हैं सर। उदारवादी चरण कहते हैं इस पीरियड को। कब से कब तक के पीरियड को। 1885 से 1905 के पीरियड को क्या कहते हैं सर। उदारवादी चरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी सर। मुंबई में या फिर बम्बई में, जो ओल्ड नाम था बम्बई, ठीक है, वहां पे हुई थी पहली बैठक। अगला देखते हैं। किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो भारत का ओल्ड व्यक्ति किसे कहा जाता है सर। दादा भाई नौरोजी को। किसे, दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी। तो ब्रिटिश साम्राज्य उस टाइम चल रहा था तो उसके अंतर्गत स्वशासन की मांग किस व्यक्ति ने हमारे यहाँ भारत में की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे स्वशासन की मांग की थी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कौन सा गवर्नर जनरल था उस टाइम भारत में जब क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी सर। लॉर्ड डफरिन। किसके, लॉर्ड डफरिन के गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना हुई थी सर। अगला देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ सर। 1904 में। किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो किस वायसराय के काल में पारित हुआ सर। लॉर्ड कर्जन के वायसराय था उस टाइम पे जब पारित हुआ था। कौन सा नियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के जो संस्थापक थे या फिर कौन थे, कौन थे सर। एलन ऑक्टेवियन होम। कौन थे, एलन ऑक्टेवियन होम थे जो कि आईएनसी के क्या थे, संस्थापक थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की थी, स्थापना की थी। और देखते हैं हरमीत ऑफ शिमला। हरमीत ऑफ शिमला किसे कहते हैं। हरमीत ऑफ शिमला भी किसे कहते हैं, एलन ऑक्टेवियन होम, ए ओ होम को ही हरमीत ऑफ शिमला भी कहते हैं, ठीक है। और एक और याद रखना, आईएनसी की स्थापना कब हुई सर, 1885 में हुई थी, ठीक है। और एक और बात, 1885 में बात बनने के बाद में जो उसकी पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी सर, बंबई में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक। अगला देखते हैं हम। प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। तो प्रथम भारतीय व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कौन था जो कि ब्रिटिश संसद के लिए क्या हुआ था, निर्वाचित हुआ था, चुना गया था। तो कौन था, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक बात और याद रखना, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे। कौन, दादा भाई नौरोजी। अगला देखते हैं हम। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई। तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना थी वो कब की गई सर, 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग, कौन सी पुस्तक है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक थी वो किसने लिखी थी सर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी, ए नेशन इन द मेकिंग। अगला देखते हैं। भारतीय संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे, जो भारतीय संघ के जो संस्थापक बने थे फिर कौन थे वो थे एलन ऑक्टेन होम या फिर एओ होम थे ना। वही क्या थे, भारतीय संघ के संस्थापक थे। यानी ये बोल दो कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वही भारतीय संघ के संस्थापक थे, ठीक। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी बनी थी यहाँ पे 1885 में, उसके जो मुस्लिम प्रेसिडेंट और मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे सर, प्रथम बदरुद्दीन तैयब जी। कौन, बदरुद्दीन तैयब जी थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय में हुआ था। यह याद रखना, बंगाल विभाजन कब हुआ था सर, 1905 ईस्वी में हुआ था। तो उस टाइम जो वायसराय था वो कौन था सर, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में अधिवेशन बन रहा था, कहाँ पे? बनारस में। तो उस टाइम उस वहाँ के प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष बोल दो, तो अब अध्यक्ष थे वो कौन थे सर? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी थे जो कि बनारस के अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष चुने गए थे 1905 में। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम लोक संघ, भारत के जो प्रथम लोक संघ बना था कौन सा? लैंड होल्डर सोसाइटी। कौन सी? लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी सर? 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन की स्थापना थी वो कहाँ पे की थी सर? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की क्या की सर? स्थापना की थी। अगला देखते हैं, 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की किसने की? तो 1870 ईस्वी में जो पुणे में सार्वजनिक सभा की जो स्थापना की थी वो किसने की सर? महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो लैंड होल्डर सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो कौन थे सर? द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे जो कि लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के क्या थे? संस्थापक बने थे सर। अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा आईसीसी आईसीएस, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो कि आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। अगला देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी सर? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। अगला देखते हैं, एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सी पुस्तक? हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लेखक थे वो कौन थे सर? पट्टाभी सीतार मैया। कौन? पट्टाभी सीतार मैया थे जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे? लेखक थे सर। अगला देखते हैं, इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन थे? जो एक पुस्तक प्रचलित हुई थी शानदार, इंडिया टुडे। कौन सी पुस्तक? इंडिया टुडे जो पुस्तक थी उसके लेखक थे वो कौन थे सर? आरपी दत्त। आरपी दत्त थे जो कि इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक थे। अगले देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आईएनसी की जो प्रथम बैठक हुई थी कहाँ पे हुई थी सर? लंदन में हुई थी सर। ठीक है, तो उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने लिया था सर? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अगले देखते हैं, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में जो उग्र राष्ट्रीयता के जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है सर? बाल गंगाधर तिलक को उग्र राष्ट्रीयता की क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अगला देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये भी किसका ही था? बाल गंगाधर तिलक का ही क्या था? ये कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गर्म दलिया आंदोलन के जो पिता है वो किसे कहा जाता है? भारत में जो गर्म दलिया आंदोलन के पिता है वो भी किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक बात और याद रखना, इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका एक प्रकाशित की थी। कौन सी पत्रिका थी वो? केसरी। कौन सी? केसरी साप्ताहिक पत्रिका थी जो इन्होंने प्रकाशित की थी। अगला देखते हैं, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से एक बहुत महान व्यक्ति हुए थे हमारे यहाँ पे, लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे जो कि शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। अगले देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय है वो किसे जाता है सर? सलीम उल खां को। किसे? सलीम उल खां को मुस्लिम लीग की स्थापना का क्या जाता है? श्रेय जाता है। अगला देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में विद्रोह चल रहा था तो उसके विरुद्ध मतलब कि जो उसके नेता थे या फिर नेतृत्व था वो किसने किया था सर? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध नेता बने थे, वो नेतृत्व किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1911 में किसने बंगाल विभाजन रद्द किया था? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को किसने रद्द कर दिया? 1905 में तो इसे बनाया गया था बंगाल विभाजन को, 1911 में से रद्द कर दिया। किसने किया? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? तो गदर पार्टी वो वाली पार्टी नहीं है, गदर मूवी वाली। ठीक है, गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कब की गई? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की क्या कर दी? स्थापना कर दी गई। अगला देखते हैं,
किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो किस व्यक्ति या किस महिला ने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का क्या है, दूत बने हैं? तो कौन थी वो महिला? सरोजनी नायडू थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था सर? प्रथम अध्यक्ष बने थे आगा खां। कौन बने थे? आगा खां थे जो कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो केसरी क्लास कमेंट करके बताना। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा उसके बारे में बताना। जो भी चैनल पर आए थे प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कर दो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपके साथ ऐसी ही मजेदार क्लास के साथ में।